Hello students, today we will discuss the next topic which is electric dipole. आज हम लोग जो है electric dipole की बात करेंगे. What does it mean? Dipoles mean something that has two poles. Like in a magnet, we have a north pole and a south pole. Now a genuine question arises, why there are two poles? What does it mean? दो पोल क्यों है, क्या मतलब है? दो पोल का मतलब यही है कि वी हैव टू डायरेक्शंस. सिंपली वी हैव टू डायरेक्शंस, हमारे पास दो डायरेक्शंस हैं, इसलिए हम डाइपोल कह रहे हैं. ठीक, अब वो डायरेक्शन कौन सी है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, बनता कैसे है. तो जब दो पॉइंट चार्जेस equal but opposite, when 2 point charges which are equal and opposite are separated by some distance, then such a kind of arrangement is called electric dipole. ये कोई डाइपोल है, एक चार्ज ये है Q माइनस का, एक चार्ज ये है Q प्लस का. दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस. मान लिया ये 2 मीटर की डिस्टेंस है, तो हम इसको लिख देते हैं 2 इंटू ए. इसका मतलब क्या है, ए पोर्शन इतना है और ए पोर्शन इतना है, तो टोटल हो गया 2a. किसी भी डाइपोल में हम 2a डिस्टेंस ही लेते हैं. तो ये हो गया माइनस चार्ज प्लस चार्ज, दोनों ही पॉइंट चार्जेस हैं, इक्वल हैं, अपोजिट हैं, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक, जैसे मॉलिक्यूल्स के बारे में हम ये जानते हैं कि उनके अंदर न्यूक्लियस होता है. दे आर कंपोज्ड बाय न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर. एटम्स में न्यूक्लियस पॉजिटिवली हो गया और बाहर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डाइपोल्स हो सकते हैं बिकॉज दे हैव पॉजिटिव न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. ठीक है, तो उन मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में. HCl, NaCl, H2O और ऐसे बहुत सारे. तो डाइपोल होने के लिए जरूरी क्या चीज है, जरूरी केवल एक चीज ये है कि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज सेपरेटेड अगर है तो वो डाइपोल है. मींस इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, अगर वो कोइंसाइड नहीं करता है मींस दे आर मेंटेनिंग द पोलैरिटी, और ऐसे मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे पोलर मॉलिक्यूल्स. और जिनमें कोइंसाइड कर जाता है वो कहलाएंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब इस डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है, ये सेपरेट हो रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है. तो इस डाइपोल की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला लेते हैं और उस चीज को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट. बेसिकली डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर पी से. ये वेक्टर क्वांटिटी है. कैसे वेक्टर क्वांटिटी मैं अभी बताऊंगा. तो किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए एक वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, उसको वेक्टर पी कहते हैं. इट्स मैग्नीट्यूड इज सिंपली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, या मैग्नीट्यूड ना कहें हम, अभी केवल वेक्टर के बारे में बात करते हैं. whose it is simply equal to the product of either of the charges, कोई भी एक चार्ज ले लिया in magnitude multiplied by the separation between the two charges. तो ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट. ठीक है, सेपरेशन के लिए डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर में और इसके लिए कूलाम. तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो गई, कूलाम इनटू मीटर. ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. कैसे, अब इस बात का जवाब हमें मिलेगा इस डायग्राम से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायग्राम से. देखिए, किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए हमें ये फार्मूला चाहिए जो कि डाइपोल मोमेंट का है. इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, तो इसकी डायरेक्शन भी कोई होगी.
डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है. इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. So it has direction as well as magnitude, hence it is a vector quantity. ये हो गया डाइपोल मोमेंट. अब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि कोई भी चार्ज, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग स्पेस को हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. ठीक है, मीन्स whenever any charge is at rest, it will definitely have some electric field. And how it can be experienced? By carrying a simple test charge to the field of source charge, then there will be a force of repulsion or attraction depending upon the sign of the charges used. ठीक है, अब हम करने वाले ये हैं, समझने वाले ये हैं कि अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट करता है तो यहाँ डाइपोल के पास दो चार्जेस हैं, तो उनकी भी अपनी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिल्कुल होगी. उस फील्ड को कहेंगे हम डाइपोल फील्ड. बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड या द फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is called as dipole field. But how we can calculate, how we can find? We will simply calculate the electric field due to separate charges. Means first we will find out the field due to this negative charge. After that we will try to find out the electric field due to this plus charge. Collectively we cannot found, there is no any formula. Now a question arises where we are going to calculate the dipole field. Means some charge is here, negative charge, this charge is here. Where we are going to calculate the electric field, where it is? Answer is that we can find the electric field due to a dipole anywhere. Let's start with on the axis of the dipole. This is the axis of the dipole. इस एक्सिस के किसी पॉइंट P पर, P ना लेके आप Q ले लो, कुछ भी ले लो, डजेंट मैटर. तो ये एक्सियल पॉइंट हो गया, यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन जो 2A थी इसको बाइसेक्ट अगर कर दें तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर स्थित है अगर कोई पॉइंट, अ पॉइंट लाइन वर्टिकली अपवर्ड on the perpendicular bisector of the dipole axis, means that point is here. Here we can find out the electric field either in upward direction or downward direction. Upward में मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने नीचे बना दिया, वैसे ये पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए P, तो यहाँ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब डाइपोल एक्सिस पर इक्वेटोरियल पॉइंट इसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो रिप्रेजेंट किया है हमने पॉइंट, वहां पर डाइपोल एक्सिस पर. अब इसके बाद एनीवेयर मींस डाइपोल एक्सिस पर ना होके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ना होके, वो पॉइंट कहीं भी है, मान लिया यहाँ है, तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाइपोल की एक्सिस से. उसके पहले एक आइडियल डाइपोल क्या होता है इस बात की डेफिनेशन भी समझनी. देखिए आइडियल डाइपोल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है. हमने फार्मूला पढ़ा डाइपोल की स्ट्रेंथ का Q into 2A. नाउ इफ द चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग इन साइज, अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है एंड साइमल्टेनियसली द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज डिक्रीजिंग, देन द वैल्यू ऑफ P रिमेन कांस्टेंट. भाई एक इंक्रीज कर रहा, एक डिक्रीज कर रहा है, देन सच अ डाइपोल इज नोन एज एन आइडियल डाइपोल. और आइडियल डाइपोल वही होता है जिसमें चार्जेस का सेपरेशन जीरो होता है. ठीक है, अ डाइपोल हैविंग जीरो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज आइडियल डाइपोल. प्रैक्टिकली इस बात को हम नहीं कह सकते यहाँ पर, लेकिन एक आइडियल डेफिनेशन आपको मिल जाएगी आइडियल डाइपोल की बुक्स में भी. तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. कहाँ? एक ऐसे पॉइंट पर जो डाइपोल की एक्सिस पर है. पॉज करो. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल. ये कोई डाइपोल है
जिसका एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, और दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a and O is the center. Before starting to calculate, one should keep in mind that all the distances, all the measurements will be done from the center of the dipole. जितने भी मेजरमेंट हम लेंगे हम डायपोल के सेंटर से ही लेंगे। हमने कहा हमें ऐसे पॉइंट P पर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो इस डायपोल की एक्सिस पर है, तो वो पॉइंट P है यहाँ पर, ठीक। अब इस माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने वहां देखा होगा प्लस चार्ज से रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस निकलती हैं, और जबकि ये इंड कहाँ होती है, माइनस चार्ज पर। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस चार्ज की ओर होगी, माइनस चार्ज के लिए, और प्लस चार्ज के लिए बाहर की ओर होगी। तो हम ये माने ले रहे हैं, लेट अस कंसीडर दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज इज E1। क्या है, हम मैग्नीट्यूड में ही बात करेंगे। E1 क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक। तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी, माइनस क्यू की तरफ, माइनस चार्ज की तरफ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो गई E1 वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ साइमल्टेनियसली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस प्लस चार्ज की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो वो मान लेते हैं हम, वो है E2 वेक्टर। यानी E2 हमारी हो गई द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि विच फील्ड इज ग्रेटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस चार्ज इज ऑलवेज ग्रेटर। सो हमारे पास वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, E2 की, ठीक है। तो इनकी रिजल्टेंट फील्ड क्या होगी, दो चीजें अपोजिट हैं, इनकी नेट फील्ड या रिजल्टेंट फील्ड कहां होगी, जो क्वांटिटी ग्रेटर है, जो बड़ी है, उसी की डायरेक्शन में, यानी E2 की ही डायरेक्शन में इन दोनों की रिजल्टेंट फील्ड होगी। वो रिजल्टेंट फील्ड को हमने वेक्टर E कह दिया, ठीक है। अब हमें ये बात पता चल गई कि इसकी वजह से रिजल्टेंट फील्ड जो होगी वो प्लस चार्ज की डायरेक्शन में होगी। अब हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमें फील्ड का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का फार्मूला पता है, F/Q0, यानी 1/4πε0 Q/r² होता है। अब ये R क्या है, ये R कहां से लेंगे, उस पॉइंट की डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से, ठीक है। हम सेंटर से ही सारा मेजरमेंट करेंगे। अब इधर समझिए इस डायग्राम में क्या है, जो पॉइंट P है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, x पर। तो जब हम माइनस क्यू की वजह से फील्ड का कैलकुलेशन P पर करेंगे, तो हमें माइनस से कहां जाना पड़ेगा, P तक जाना पड़ेगा, और यहां तक हमारे पास x पहले से है वैल्यू, तो हमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, इस लाइन के बराबर, और जो कि वैल्यू में कितनी है, a, 2a का हाफ। यानी जब हम P पर माइनस चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो हमारे लिए R की वैल्यू हो जाएगी x प्लस a। चलिए करते हैं। E1 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड में 1/4πε0 Q/, हम कह देते हैं इसको A से P के डिस्टेंस, AP², और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, along P to A, along P। सिमिलरली E2 के लिए हम क्या लिखेंगे, या पहले इसको AP की वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पर AP की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, बोलिए, x प्लस a। मेन चीज डायरेक्शन और डिस्टेंस का ही है रोल यहाँ पर, along P। सिमिलरली अब इसका दूसरा सिनारियो देखिए। अब आप प्लस चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब आपको R की वैल्यू फिर से चाहिए, तो इधर आपको एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलनी पड़ी थी, लेकिन अब प्लस चार्ज से आपको P तक ही जाना है, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस अब आपको हटानी पड़ेगी, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या है,
वो इतनी है, वो इतनी ही है यहाँ पर a, और टोटल कितनी थी x, और हमें चलनी है इतनी, तो इतनी कितनी हो गई x माइनस a। समझिए, ये प्लस चार्ज की p पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x माइनस a। इसमें x प्लस a हो रहा था, इसमें x माइनस a हो जाएगा, ये इवन चल रहा था, सॉरी। अब E2 हमारे पास क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन bp स्क्वायर, और ये किस डायरेक्शन में है, along bp। now just put the value of bp. what is the value of bp? x minus a whole square along bp। अब दो फील्ड हैं, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट P। ठीक है, और हमें एक चीज पता है कि मॉड ऑफ E2 इज ग्रेटर देन E1। ठीक, तो हमें रिजल्टेंट निकालना है दो अपोजिट डायरेक्शन की चीजों को, तो ग्रेटर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए करते हैं, ये आप लोग साथ ही साथ नोट करते हैं। मान लेते हैं जो मैग्नीट्यूड है वो E है रिजल्टेंट फील्ड का एट पॉइंट P। ठीक है, तो वो हो जाएगा E2 मॉड माइनस E1 मॉड। मैग्नीट्यूड की ही बात हो रही है। E2 से E1 को माइनस करेंगे तो E1 में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है और E2 में भी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो उसको हम कॉमन करे ले रहे हैं और क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको पुट कर रहा हूं। रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P पर हम निकालना है, वो कितनी हो जाएगी, E2 की वैल्यू हमने पूरा वो कॉमन कर लिया है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा E2 माइनस E1 यानी 1 अपॉन एक्स माइनस ए टू द पावर 2 माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस ए टू द पावर 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको अंदर मिल जाएगा 4ax अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे का मैं उठा दे रहा हूँ। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। मेन चीज है ये डायरेक्शन और वैल्यूज समझना कि वो कितनी दूर सिचुएटेड है। ये आ गया हमारे पास, इसको आप सॉल्व करेंगे या हम इसको डायपोल मोमेंट के टर्म में लिखना चाहें। डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती थी Q इंटू 2a, तो ये क्या हो जाएगा 2a में इसको तोड़ लेते हैं। चलिए हम क्या करते हैं Q इंटू 2a एक पास लिख लेते हैं, 4a का 2a उठा लिया और बचा कितना 2x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 2, और Q इंटू 2a को हमने कहा ये डायपोल मोमेंट वेक्टर है P इंटू 2x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 2। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि जो x की वैल्यू है वो डायपोल में जो सेपरेशन है चार्जेस का दैट इज a, उसके कंपैरिजन में बहुत बहुत बड़ी है। एज x इज मच मच ग्रेटर देन a, तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर से भी बहुत बहुत बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, दिस वैल्यू कैन बी इग्नोर्ड, हेंस a स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड। चलिए इग्नोर करके हम होल स्क्वायर खोलते हैं, ए स्क्वायर खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर हो गई 4, और इस पावर 4 से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, पावर कितनी रह जाएगी 3 रह जाएगी। तो हमें ये मिला कि इन केस ऑफ शॉर्टर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है वेक्टर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 अपॉन एक्स, 2 पहले लिख लेते हैं 2p 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखिए 2 एक न्यूमेरिक डिजिट है, इट इज ए कांस्टेंट, p कांस्टेंट डाइपोल मोमेंट, क्यों q और 2a का प्रोडक्ट है, q will be the some constant value, 2a is the separation which will also be a constant value. This is already a constant, hence electric field is varying with this distance,
the distance where the point P is situated. So we can write from this expression that the magnitude of resultant electric field at any axial point P is directly proportional to the cube of the distance of that point. तो सॉर्टर डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस x के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये पॉइंट P अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आ जाए तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।